पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है बहुत खास, क्योंकि बात करें तो हम सभी ज्योग्राफी की जो है चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है पार्ट 1 का अंगा में जो है आपका बात करें तो शक्ति ऊर्जा संसाधन का ये हमारा पार्ट 4 नंबर का वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए। और ये कॉन्सेप्ट केवल क्लास 10th 2026 बोर्ड में ही काम नहीं आएगा। आने वाले जो है आपकी कोई भी एग्जाम अगर कंपटीशन का आप देते हैं या आप आर्ट्स स्ट्रीम से जो है आप जो है बात करें ज्योग्राफी लेते हैं या तो जो है कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी लेते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। अगर आपका सपना सिविल सर्विस में जाने का है तो आप जो है बिल्कुल ध्यान से जो है कॉन्सेप्ट को समझते जाए, क्योंकि आज का जो बेसिक अगर आपका कल ठीक होगा तो आगे चल के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने के साथ साथ आप अच्छा आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है फुल पार्ट का जो है ये लास्ट जो है आपका पार्ट होगा, जिससे पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करने वाले। तो पैसेंस के साथ वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना है ना। और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना इसके प्लेलिस्ट। बात करें तो हम सभी के सामने जो टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, कौन सा गैस कर रहा है? प्राकृतिक गैस कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग CNG, है ना, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप अपने घर में जलाते होंगे ना, ये वाला गैस जो इसमें भरा होता है LPG, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पिछली वीडियो में हमने बताया था, समझाया था कि जो है बात करें तो यहाँ पर जो है पेट्रोलियम के तौर पे जो है हम लोग जो है निकालते हैं। कैसे पेट्रोल निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है? गुजरात का जो है मुंबई का हाई तेल हो गया, असम का डिगबगोई हो गया, वहाँ से हम लोग तेल का जो है चीज का जो है निकालते हैं। तो ये जो गैस जो होता है ये भी एक प्रकार का ईंधन है, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। और प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। ठीक है, ईंधन उसे कहते हैं जिसके जलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा प्राप्त होता है, गर्मी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग विभिन्न उद्योगों में मशीन चलाने में करते हैं, विद्युत के उत्पादन में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं, मोटर गाड़ियां चलाने में करते हैं। आज देखिए बहुत सारा जो है बात करें तो अगर पेट्रोलियम हम लोग जलाते हैं या डीजल जलाते हैं तो धुआं निकलता है और उस धुएं के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए बहुत सारी गाड़ियां जो है क्या हो रही है, CNG वाली आ रही है ना। उसमें जो होता है ना सिलेंडर लगा होता है और माइलेज भी अच्छा देता है और बात करें वातावरण को प्रदूषण भी कम करता है। इसलिए सिलेंडर वाले CNG गैस वाले जो है बड़े बड़े बस आ रही हैं, मोटर गाड़ियां आ रहे हैं। बात करें तो बड़े बड़े उद्योगों में भी जो है बात करें तो जो है किसका उपयोग किया जाता है? गैस का, नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है बात करें तो विद्युत के उत्पादन में भी, ठीक है, प्राकृतिक गैस का यूज किया जाता है। आप कहेंगे विद्युत का उत्पादन, तो पिछले क्लास में हमने बताया था थर्मल पावर। थर्मल पावर मतलब कहने का मतलब जो है हम लोग क्या करते हैं, इस गैस से पानी को गर्म किए और उस पानी का जो है हम लोग क्या करते हैं, भाप बनाते हैं और उस वाष्प से क्या करते हैं, टरबाइन पे गिराकर टरबाइन को क्या करते हैं, घुमा लेते हैं और टरबाइन घूमता है तो बिजली बनता है हमारा। तो पिछले क्लास में हमने इस बात को समझा था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के समय में LPG हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, है ना, अंग प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसके बिना आज का जीवन का कल्पना करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना पेट पूजा इसी के भरोसे चलता है। और भारत सरकार जो है घर घर जो है ना ईंधन पहुंचाने का, LPG कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि जो है हमारा जो है पर्यावरण क्या हो, प्रदूषित नहीं हो। चलिए अब हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या, कौन सा शक्ति देख रहे थे? गैस का ताकत, गैस की शक्ति, जिससे कि हमारे देश के विकास में, है ना, और तमाम जगह जो है देखने को मिल रहा था। अब जो है हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति ऊर्जा का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का मतलब वही ऊष्मा का, ठीक है, है ना, स्रोत है। वर्तमान विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का एक सूचकांक माना जाता है। मतलब अब देखिए गांव में लाइन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनडेवलप है। गांव में लाइन है और मान लीजिए कि जिसके घर में जो है लाइन है और उसका बिजली खूब उठ रहा है, तो बिजली कैसे उठेगा?
है ना। बिजली तब न उठेगा जब से यहाँ फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, है ना, बड़ा बड़ा टीवी हो, है ना, वॉशिंग मशीन हो, है ना, और क्या क्या, लिफ्ट हो, ठीक है, ये सारा चीज लगा देंगे तब न उठेगा। और अगर सारा चीज लगा हुआ होगा यानी ज्यादा बिजली का खपत कर रहा है, मतलब वो गरीब है कि अमीर है? अमीर है। तो उसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि भैया वर्तमान में विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति, है ना, उपभोग यानी जो खर्च है ना, क्या होता है, विकास का एक सूचकांक मानता है। यानी जो बिजली बिल जितना ही कंजप्शन कर रहा है वो उतना ही क्या है, डेवलप्ड है कि नहीं। तो कह रहा है जब विद्युत के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, कोयला, ये किसका प्रयोग किया है, पेट्रोलियम, या किसका प्रयोग किया है, प्राकृतिक गैस। अब तीनों का समझाते हैं कैसे कैसे। भाई विद्युत उत्पादन यानी विद्युत को उत्पादन का मतलब होता है बनाना है, बनाना है तो कोयला, तो हम बताए थे ना कि क्या कीजिए, पानी को क्या करना है, गर्म करना है, तो कोयला से आग पे जो है चढ़ा दीजिए और इससे जो भाप निकलेगा इसको क्या कीजिए, कवर कर लीजिए और यहाँ से जो है पंप लगाकर क्या कीजिए, एक जो है जो टरबाइन जो चक्की रहता है इस तरह से जो है ना, इसके ऊपर क्या कीजिए, गिरा दीजिए। अब इसके ऊपर जो गैस गिरेगा तो चक्की क्या होगा, घूमेगा और इससे जो है अल्टरनेटर लगा रहता है जिससे क्या बनता है, बिजली, और यहाँ से बिजली क्या होता है, जल जाएगा और आपका जो है यहाँ पर बल्ब जो है आपका जलने वाला जो भी होगा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है यहाँ पर किसका यूज उपयोग कर रहे हैं, फिलहाल कोयला का उपयोग कर रहे हैं। तो कोयला की जगह हम लोग गर्म करने के लिए, आग जलाने के लिए हो सकता है हम लोग प्राकृतिक एलपीजी गैस, है ना, यानी गैस का भी उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। बात करें तो इसमें हम लोग जो है उसके जगह पेट्रोल यानी डीजल भी लगा सकते हैं। आप देखते होंगे कहां पर, तो आप देखेंगे जनरेटर में, है ना, जनरेटर में देखेंगे, जनरेटर में तेल डाल दिया और घुमा दिया, तो भाई जनरेटर का तेल क्या कर रहा है, वो घूम रहा है और साथ ही साथ अल्टरनेटर को भी क्या कर रहा है, घुमा रहा है, और उस अल्टरनेटर से क्या निकल रहा है, बिजली निकल रहा है ना। तो उस तरह से जो है बात करें, बिजली का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन जो है हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ गए कि जो है इसके अतिरिक्त जो है बात करें विद्युत उत्पादन का जो है आणविक खनिजों में भी, आणविक खनिजों के विखंडन से भी किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना, एटॉमिक, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, है ना। जैसे एटम जो होता है किसका, तो हम बताया था यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम, है ना, यूरेनियम का जो अगर जो है यूरेनियम होगा, है ना, यूरेनियम, तो यूरेनियम जो होता है आपका, ये जो होता है आपको अगर इसको तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा गर्मी निकलेगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी गर्म होगा, बहुत ज्यादा पानी गर्म होगा तो बहुत ज्यादा वाष्प बनेगा, और बहुत ज्यादा वाष्प बनेगा तो बहुत तेजी से ज्यादा टरबाइन घुमा पाएंगे, ज्यादा टरबाइन घुमाएंगे तो ज्यादा विद्युत बनेगा। बात समझ में आ गया। तो इस बात से हमें ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, ठीक है, कि विखंडन से होगा, लेकिन ये जो है कम ही जलेगा। कोयला ढेर सारा जलाइएगा तब वो गर्मी देगा, थोड़ा सा जलाइए तो क्या होगा, खूब सारा देगा। लेकिन बात यह है कि इससे जो रेडिएशन निकलेगा उसको कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका हम प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं, आम रूप में नहीं करते हैं। और जल विद्युत तो बता ही दिए हैं कि विद्युत बनाने का एक और विधि है, क्या, जल विद्युत, है ना। जल विद्युत क्या होता है ना, तो जल विद्युत में हम बताए थे कि भाई मान लीजिए कोई ये क्या कर रही है, नदी बह रही है, नदी में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, पानी क्या हो रहा है, बह रहा, पानी जो है बह रहा, पानी बह रहा आराम से। ठीक है, अब पानी बह रहा है तो हम सोचे कि भाई इसमें जो है नदी का पानी बह रहा है तो हम ऐसा क्या करें, तो हम यहाँ पर जो है बांध बना दिए, इस नदी का पानी को क्या कर दिए, रोक दिए, बांध बना दिए। अब बांध बना दिए तो पानी, नदी का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यहाँ पर पानी जो है पूरा क्या हो गया, जमा हो गया, पूरा पानी जो हो गया जमा हो गया। अब जब यहाँ पर जो है पूरा पानी जो है क्या हो गया, जमा हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरा जो है पानी जो है क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ पर हम लोग क्या किए, हमने जो है यहाँ पर जो है, जस्ट अ मिनट, तो जैसे हमने बताया कि यहाँ से जो अगर नदी चली, है ना, नदी चली और इसका जो है पानी को हमने क्या किया, एक जो है पुल बना दिया, एक जो है हमने बांध बना दिया, बांध बनाकर हमने क्या किया, रोक दिया। ठीक है, रोक दिया। अब इसका पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यहाँ पर पानी क्या हो गया, जमा हो गया। जब यहाँ पर पानी जमा हो गया तो यहाँ पर निकलने के लिए, यहाँ से जो है निकलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है बना दिया एक रास्ता, और यहाँ पर जो है
बंद खोल करने वाला क्या कर लगा दिया, यहाँ पर मशीन लगा दिया, जिससे हम लोग क्या कर सके, गम बंद कर सके। इस तरह से यहाँ भी हमने इसको तरह से कर दिया, यहाँ से भी निकाल कर हम लोग इस तरह से कर दिए। बात समझ में आया। अब जो है ये पानी जहां से थोड़ा सा ऊंचा पर से गिर रहा है, यानी ऊंचा हो गया, अब ऊंचा पर से पानी गिर रहा है, तो अब नीचे पानी गिरेगा तो क्या होगा, इसके नीचे लगा देंगे क्या, टरबाइन। इसके नीचे क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे, है ना। इसके नीचे जो है हम टरबाइन लगा देंगे, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे। टरबाइन मतलब इस तरह से पंखी रहता है, क्या रहता है, पंखी रहता है, ठीक है। टरबाइन में जो होता है आपका इस तरह से जो है पंखी होता है, मतलब 1 मिनट। तो आपका जो इसका पानी जब यहां से गिरेगा तो ये टरबाइन क्या होगा, घूमेगा। ये टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, इससे क्या बनेगा, बिजली बनेगा। तो अब जो है हम लोग इससे क्या करेंगे, इस नदी पर अगर बाढ़ आता तो बाढ़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जब मन होगा तो क्या करेंगे, पानी छोड़ेंगे, पानी इसमें से क्या होगा, निकलेगा। और जब मन जो है, जब चाहे तो इससे निकालते, इससे थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है। जब और पानी को सतह तो और भी छोड़ सकते हैं, और ज्यादा तो और भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जब है तो यहाँ पानी जमा रहेगा तो यहाँ पर मछली भी हम लोग पाल सकते हैं, मछली पालन का भी काम कर सकते हैं। तो जल विद्युत से हम लोग जो, जल विद्युत का मतलब क्या समझ गए, जल को, नदी के जल को कहीं पर रोक दिए बांध बनाकर, और उसके पानी को ऊंचा हाइट से क्या करेंगे, गिराएंगे टरबाइन पे, और टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा तो बिजली बनेगा। इससे पानी को कोई नुकसान हुआ, आगे चलकर ये पानी फिर क्या हो गया, चल ही गया जहां जाना था उसको, है ना। इससे हम पानी से क्या कर सकते हैं, नहर निकालकर सिंचाई भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने यहां से क्या बना लिया, विद्युत बना लिया, क्या बना लिया, विद्युत बना लिया। और यहां से हमने क्या कर लिया, ठीक है, यहां से हमने जो है सिंचाई भी कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मछली पालन भी कर लिया, क्या कर दिया, मत्स्य पालन भी कर लिया, मछली भी हमने पाल लिया, है कि नहीं। इतना सारा चीज कर लिया, तो ये तो फायदा ही फायदा वाला चीज सर, बिल्कुल। लेकिन नुकसान भी वाला चीज ही है। क्या नुकसान है सर, हमको तो कोई नुकसान नहीं दे रहा है। अब एक बात बताओ, जो नदी ऐसे बहती थी जिसके आसपास क्या होगा, घर होगा कि नहीं होगा, इसके आसपास जो है लोग रह रहे होंगे, नहीं रह रहे होंगे, घर बनाकर रह रहे होंगे। अगर इस जो है मान ली नदी के पानी को रोकेंगे तो नदी के पानी तो इतना ही फैलेगा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जितने भी पेड़ पौधा हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अब नदी के पानी को एक जगह जमा कर रहे हैं, और आपको पता है ना, धरती एक प्लेट पे खड़ा है, प्लेट है, नीचे मैग्मा और लावा है। अगर एक जगह हम लोग कोई ज्यादा भारी चीज को लोड कर देंगे तो प्लेट क्या करेगा, हिल जाएगा, लोड पड़ेगा तो हिल जाएगा। और अगर प्लेट हिला तो भूकंप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। तो भैया भूकंप आने का भी कारण बन सकता है बांध, ठीक है ना। तो हम लोग जानते थे, एक पढ़ना भी था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया और कहा कि भैया बांध मत बनाओ। लेकिन भाई साहब बांध बनाने से एक उद्देश्य नहीं, बिजली भी हो जा रहा है, मछली पालन भी हो जा रहा है, बाढ़ भी कंट्रोल कर रहे हैं, सिंचाई भी कर रहे हैं, पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो भाई एक साथ बहुत सारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इसलिए इस परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। यानी बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य की क्या हो रहा है, पूर्ति कर रहा है। बहुत सारा काम हो जा रहा है, हमारा मछली पालन हो जा रहा है, बिजली बन जा रहा है, सिंचाई हो जा रहा है, बाढ़ पे कंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बात समझ में आया, कितनी बात। तो अब जो है हम लोग को ये बात अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आइए अब बात को जानते हैं। तो कह रहा है कि जल विद्युत है ना, जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदियों में प्रचुर जल राशि। तो पहला कह रहा है कि जल उत्पादन अगर करना है ना तो भैया कैसा नदी को चुनिए, सदावाहिनी। सदावाहिनी का मतलब ऐसा नदी जो हमेशा जिसमें पानी रहता हो। अब मान लिया कि मौसमी नदी को पकड़ ले, तो मौसमी मतलब कोई सर जो मौसमी संतरा है उसकी बात कर रहे हैं, अरे नहीं भाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मौसमी नदी कि ऐसा नदी जो बरसात के समय में क्या हो जाए, बहे, अब बरसात खत्म हो जाए तो क्या हो जाए, सूख जाए। तब भाई हमारा मशीन तो लगा रह जाएगा, है कि नहीं। तो हम ऐसी नदी को पकड़ेंगे जो सालों भर बहती है, जैसे गंगा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, वो सालों भर बहने वाली नदियां हैं, है ना। तो वही कर रहा है कि अगर जल से विद्युत उत्पादन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सदावाहिनी नदी को लेना पड़ेगा, और जिसमें जल थोड़ा में नहीं हो कि बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में, यानी ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या हो, जल की राशि हो, और नदी मार्ग में ढाल हो।
अब जो है ऐसा नहीं कि नदी जो है बिल्कुल एकदम बराबरे बह रही है, ऐसा हो कि नदी ऐसे क्या हो रहा हो, नीचे की ओर क्या हो रहा हो, गिर रहा हो। तो भाई नदी की ओर नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तेजी से पानी एकदम गिरेगा, और जितने तेजी से पानी गिरेगा उतना ही तेजी से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। तो ढाल भी देखना है ना, जिसके से क्या हो जाए, तो जिससे जो है जल का तीव्र वेग हो जाए, यानी पानी क्या हो जाए, तेजी से गिरेगा, तीव्र वेग से गिरेगा। तो प्राकृतिक जलप्रपात होना, या हो सकता है जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल। यानी मान लो कि कोई जैसे ऊंचा ऊंचा ऐसा कोई पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि क्या है, गड्ढा है, इससे पानी क्या हो गया, भर गया, और ये पानी जो है आगे बढ़ बढ़ के क्या होगा, अब ये गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा। अब बताओ यहां से जब ये पानी गिरेगा तो कितना क्या होगा, कितना फोर्स के साथ गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, बहुत फोर्स के साथ गिरेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, ये अपने से जो है नेचुरली पानी गिर रहा है। लेकिन अभी जो है इस नदी पर हम लोग क्या किए, इस नदी पर हम लोग क्या किए, बांध बना दिए, बांध बना दिए, ऊंचा बांध बना दिए, तो ये पानी जमा होते 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 क्या हो गया, यहां तक जम गया। अब ये यहां से गिरेगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से गिरेगा। तो ये तो बनाए हम लोग, तो ये हो गया क्या, मानव निर्मित। क्या हो गया, क्योंकि मानव ने खुद बनाया, और ये आपका क्या था, प्रकृति ने खुद बनाया, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि प्राकृतिक जलप्रपात का होना अनुकूल भौतिक दशाएं हैं, यानी जो है वैसा जगह होगा वहीं पर लगाया जा सकता है जहां पर नदी होगा, जहां पर ढाल होगा, है ना। अब ये कहाँ संभव है, पर्वतीय और हिमकृत क्षेत्रों में पाया जाएगा। पर्वतीय मतलब जहां पर पहाड़ होगा, है ना, अब पहाड़ पर से जो होगा क्या होगा, बर्फ पिघल के दम तेजी से आ रहा होगा, तो उसी में दम धारा होगा, ठीक है। तो भैया ये होगा कहां पर, पर्वतीय, जहां पर पर्वत होगा, जहां यानी ढाल होगा। और हिमानीकृत, हिमानी का मतलब होता है बर्फ, हिमानी का मतलब क्या होता है, बर्फ। अब बर्फ पिघल पिघल के आएगा तो सालों भर बर्फ पिघलते रहेगा और सालों भर पानी हमको मिलता रहेगा, बरसात में कुछ ज्यादा मिलेगा, है ना। तो भारत में कहता है, इतना लाइन समझ में आएगा कि जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल और जल की तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना अनुकूल भौतिक दशाएं हैं। अनुकूल भौतिक मतलब इतना चीज होगा तब जल विद्युत बना सकते हैं, जो पर्वतीय ढाल और हिमानीकृत क्षेत्र में पाया जाता है। अब कह रहा है कि इतना बात तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो भारत में कब, तो भारत में जो है 1897, कब, 1897 में, कहां पर, दार्जिलिंग में, कहां पर, असम में ना। तो दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था। मतलब जल से बिजली बनाने का, विद्युत बनाने का जो है यंत्र जो है सबसे पहले कहां लगा था, दार्जिलिंग में 1897 में हुआ था। इसके बाद कहां लगा सर, तो इसके बाद कर्नाटक में लगा सर, कहां पर, शिव समुद्रम में, कहां पर, शिव समुद्रम में, है ना। किस नदी पर, कावेरी नदी पर, किस नदी पर, कावेरी नदी पर, किस नदी पर, कावेरी नदी पर, है ना। तो हम लोग जान गए कि पहला भैया दार्जिलिंग में 1897 में, इसके बाद कर्नाटक में, है ना, शिव समुद्रम में, ठीक है, कावेरी नदी पर जलप्रपात के दूसरे जल विद्युत संयंत्र की क्या हुई, स्थापना हुई। बात करें तो 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा था। कितना मेगावाट, 508 मेगावाट, किससे, जल विद्युत से, किससे, जल विद्युत से जो है होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये भी डाटा क्या करना है, याद रखना है। तो कहता है भारत में मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। तो बताया ना कि बहु का मतलब जिससे बहुत सारा उद्देश्य क्या हो, पूर्ति हो। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं, तो ऐसी परियोजनाएं जिससे एक साथ अनेक लाभ के प्राप्त की जा सके उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अर्थात कहता है ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। मतलब ऐसी परियोजना, ऐसी योजना, है ना, क्या हो, जिससे कितने, एक साथ, जिसमें सिंचाई भी हो गया, मछली पालन भी कर लिए, बिजली भी बना लिए, बाढ़ से भी बचा लिए, है ना, उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आपका एग्जाम में आएगा बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, तो बता देंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपको जो है फोटो भी हमने दिखाया है कि देखिए पानी आया है, हमने क्या किया है, पानी को यहाँ पर जो है
है ना। पानी जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर रोक लिया है, ये बांध बना लिए, ये बांध है ना, ये बांध बना के क्या किए हैं, रोक लिए हैं। अब देखिए पानी क्या कर रहा है, गिर रहा है। हाँ, ये डैम है, बांध को ही कहते हैं इंग्लिश में डैम, ठीक है। और ये देखिए क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और यहाँ पर बिजली का संयंत्र लगा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है फोटो में देख लिए। अब आइए विवरण और मुख्य जल विद्युत परियोजना। तो भारत में कहां कहां पर जो है ना जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है भारत में, तो कहता है पहला भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, ठीक है। या अगर कहे कि भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध, ठीक। कौन हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा होगा तो ज्यादा स्पीड से पानी गिरेगा, ठीक है भैया। ये कहां पर है, तो हिमालय क्षेत्र में, बताए थे ना। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। किस नदी पर बना है, सतलज नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 225 किलोमीटर। कितनी है, 225 किलोमीटर। और यह भारत का सबसे बड़ी परियोजना है ना। इससे कितना, 7 लाख किलोवाट, कितना, 7 लाख किलोवाट जो है बात करें तो बिजली उत्पन्न किया जाता है। कितना किया जाता है, 7 लाख, है ना, किलोवाट जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो हम लोग बात समझ में आ गया क्या, भाखड़ा नांगल के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा, है ना, बांध हो गया। बात करें जो है ये कितना मीटर ऊंचा है, तो 225 है, ठीक है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। कितना जो है आपका बनाता है, तो 7 लाख किलोवाट, है ना। तो चलिए हम लोग को सर समझ में आ गया भाखड़ा नांगल बांध। आते हैं हम लोग अब दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना कहाँ है सर, तो किस नदी पर है सर, तो दामोदर नदी पर है। बहुत इजी है, दामोदर घाटी परियोजना नाम है, दामोदर नदी पर है, तो दामोदर घाटी परियोजना पड़ गया। कि कहां पर है सर, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी के कारण क्या होता था, बाढ़ आता था। तो बाढ़ आने के लिए हम लोग बांध बना दिए, है ना। तो बाढ़ से क्या हुआ, बचाने के लिए किया गया। तो अब बाढ़ से बचाने के लिए किया गया, लेकिन उस बांध से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। कितना करते हैं, 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना भी हो गया सर, बहुत बढ़िया। आइए अगला जो है आपका क्या, कोसी परियोजना। कौन सा परियोजना, कोसी परियोजना है, ठीक है। तो कोसी परियोजना कहता है क्या, कि नेपाल में स्थित हनुमान नगर में कोसी नदी पर, ठीक है। तो कोसी परियोजना है, तो किस नदी पर होगा, तो कोसी नदी पर जो है बात करें तो आपका जो है कोसी नदी पर ही जो है कोसी परियोजना है। और ये कहां पर है, नेपाल में है। नेपाल में कहां, हनुमान नगर में। कहां है, हनुमान नगर में, ठीक है, कोसी परियोजना। अब इसमें से कितना किलोवाट बिजली बनता है, तो 20,000। कितना, 20,000। कितना, 20,000। कितना, 20,000। कितना, 20,000। तो कोसी के बारे में नेपाल में है और हनुमान नगर में है, कोसी नदी पर ही है, और 20,000 जो है वाट बनता है। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट और स्टार लगा लीजिए, ये पूछता है, ठीक है, क्योंकि बिहार की है तो आपको क्या करे, कोसी पूछता है और रिहंद ही पूछता है, ठीक है। तो रिहंद परियोजना, ठीक है ना, क्योंकि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। रिहंद परियोजना, सॉरी, रिहंद परियोजना, इस परियोजना को है ना सोन के सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। तो एक नदी है सोन नदी। कौन नदी है, सोन नदी। और सोन नदी की जो है सहायक नदी है कौन, रिहंद। कौन है, रिहंद। सहायक नदी किसे कहते हैं, देखिए कोई एक नदी बह रही है और कोई नदी आकर इसमें क्या कर रही है, मिल जा रही है। तो अगर इस नदी, ये नदी आया और इसे मिल गया तो है ना, ये मान लो कि है कौन, रिहंद। कौन है, रिहंद। और ये कौन है, सोन। कौन है, सोन। तो रिहंद सोन की क्या हो गई, सहायक नदी। कौन हो गई, सहायक नदी हो गई। ये आपका सहायक नदी हो गई, ठीक है। सोन भी आके क्या होगा,
आगे गंगा में मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा? गंगा में मिल जाएगा। तो गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा? सोन। गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा? सोन। तो यहां पर जो है बात करें, एक बांध बना है, ठीक है, जिसको कौन परियोजना बोलते हैं? रिहंद परियोजना, है ना। किस, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कितना मीटर का है? 934 मीटर लंबा बांध है। मतलब बहुत लंबा बांध है। 934 का मतलब लगभग 1 किलोमीटर का, लगभग 1 किलोमीटर लंबा बांध है, ठीक है ना। तो इसे 30 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन किया। कितना कहता है? 30 लाख। तो इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। कितना लाख? 30 लाख। और कितना मीटर लंबा है? 934। किस नदी पर है? सोन और रिहंद। सोन और रिहंद, ठीक है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, हीरा कुंड परियोजना। कौन सा परियोजना है? हीरा कुंड परियोजना। ये क्या कह रहा है सर? तो ये कह रहा है सर कि ये उड़ीसा के महानदी पर है। कहां पर है? उड़ीसा के महानदी पर। तो आपसे पूछेगा हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। ठीक है, पता नहीं डाटा, ठीक है। तो और जो है बात करें क्या, तो ये जो है बात करें तो 2.7 लाख किलोवाट बिजली का क्या करता है? उत्पादन करता है। कितना? 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करता है। अगला है आपका चंबल। कौन सा? चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी है तो आपका जो है चंबल नदी पर ही है। किस पर है? चंबल नदी पर, है ना। तो है ना, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ठीक है। यानी चंबल जो है किसमें जाकर मिल जाता है? किसमें? यमुना में। यानी यमुना मिल गया। और यमुना के किससे मिल जाएगा? गंगा में। किससे मिल जाएगा? गंगा में। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल, ठीक है। तो यहां पर जो है बात करें तो चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध है। स्टार लगा लो, पूछ देता है यहां से प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध है। कौन कौन? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा में स्थापित, है ना, ठीक है। और कोटा, ठीक है, कोटा, ठीक है। तो यह स्थापित कर 3 शक्ति गृहों की स्थापना की गई है। और कितना बिजली बन रहा है? 2 लाख, है ना, मेगावाट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चंबल नदी पर आपका यह परियोजना चल रहा है, ठीक है। अगला है आपका कौन? तुंगभद्रा परियोजना। कौन परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कहां पर? दक्षिण भारत का, है ना, साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का यह जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। जो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो याद कीजिएगा, याद रखिएगा, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर? कौन सा भारत? दक्षिण भारत। कौन सा भारत? दक्षिण भारत पर। और यहां पर जो कृष्णा नदी के कौन सा तुंग सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है। तो ये तो एकदम सीधा सीधा याद रहेगा, ठीक है, कि तुंगभद्रा नदी पर ही क्या बनाया गया? तुंगभद्रा परियोजना। और तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यानी तुंगभद्रा नदी जाती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग जो है बात करें, जो इंपॉर्टेंट जो पढ़े हम लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, है ना। ये परियोजना आपसे पूछता है, अगर 5 नंबर का पूछा तो परियोजना लिख दीजिए और फिर ये परियोजना क्या कीजिए? बता दीजिए। अब आइए हम लोग जानते हैं ताप शक्ति, है ना। तो हमने क्लास को स्टार्ट करते के समय ही हमने क्या किया था? ताप शक्ति को बता दिया था कि ताप शक्ति क्या है ना। चलिए आइए देखते हैं। कहता है तापीय विद्युत का उत्पादन, है ना। कह रहा है क्या? कि तापीय विद्युत, तापीय का मतलब पानी को क्या कीजिए? तपा के गर्म कीजिए, अब भाप बनाइए, और भाप से फिर क्या बनाइए? टरबाइन घुमा के बिजली बनाइए। तो हम तो समझाए ही हैं। तो तापीय विद्युत मतलब ताप से पानी गर्म करके जो विद्युत बनता है उसका उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्र, यानी उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा जी। यानी पानी गर्म करने वाला बड़ा सा जो है मशीन लगाना पड़ेगा, फिर टरबाइन लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, तमाम चीज लगाना पड़ेगा। तो और उसमें डालने के लिए
गर्मी के उसको पानी को खुलाना तो क्या किससे खुलाएंगे, या तो कोयला से, या तो पेट्रोलियम से, या तो प्राकृतिक गैस से, हमने पहले बताया ही, तो उपयोग होता है। और जल विद्युत की तरह यह कैसा है, यानी जो है ये प्रदूषण रहित, इसमें कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि जो सॉरी ये प्रदूषण रहित नहीं है, ये प्रदूषण इसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें कोयला जला रहे हैं तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेट्रोलियम जला रहे हैं तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और प्राकृतिक गैस समाप्त भी तो हो रहा है। तो कहने का मतलब इसलिए ये जो है क्या है, प्रदूषण रहित नहीं है, यानी इससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण क्या होता है, होता है, ठीक है ना। ताप शक्ति, अगला हम लोग जाने कौन, परमाणु शक्ति। कौन सा जानेंगे, परमाणु शक्ति। तो इसको के बारे में भी हम समझा ही दिए, परमाणु शक्ति के बारे में भी, ठीक है, कि जब, ठीक है ना, क्या कर रहा है परमाणु शक्ति के बारे में ध्यान से देखेंगे हम लोग। कहता है कि जब अनुभार वाले, है ना, उच्च अनुभार वाले, ये परमाणु आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा, है ना, अनुभार, तो आपका जो है बात कर रहा है कि उच्च, है ना, अनुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन, यानी ऊर्जा निकलता है। और यहाँ पर अपने यूरेनियम बोल रहे थे ना, तो यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है। यूरेनियम परमाणु का क्या है, कच्चा माल है। और भारत में यूरेनियम का क्या है, विशाल भंडार। कहां पर है, झारखंड के जादूगोड़ा में। ये स्टार लगा लो, ये पूछता है ना। तो कह रहा है यूरेनियम के, है ना, विशाल भंडार कहां पर है भारत में, झारखंड के जादूगोड़ा में है। कहां पर है, झारखंड के जादूगोड़ा में है, ठीक है। तो यहां पर बात समझ में हमको आ गया, यूरेनियम याद रखना, और फिर झारखंड का जादूगोड़ा। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट कहां पर, तारापुर में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उद्योग एवं कृषि को बिजली प्रदान करना। यानी फैक्ट्री को भाई बिजली हमको देना है तो ज्यादा बिजली चाहिए, फिर उसके बाद जो है कृषि, मतलब जो है सिंचाई के लिए भाई हैंडपंप, वो जो पंप चलाना है ना, ताकि सिंचाई हो सके, तो उसके लिए बिजली चाहिए, तो हमको अधिक चाहिए, इसलिए जो है लगाया गया था कहां पर, तारापुर में। कहां, किसके निकट, मुंबई में, है ना, निकट तारापुर में लगाया गया था। कब, 1955 में लगाया गया है, ठीक है। अब तक देश में कितने परमाणु है, तो 6 परमाणु विद्युत गृह है। क्या है, 6 परमाणु, यानी जहां पर यूरेनियम को, किसको तोड़ करके, यूरेनियम को तोड़ करके जो है टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को परमाणु शक्ति कहते हैं। अभी तक कितना है, 6। पहला 1955, कहां पर, मुंबई के निकट तारापुर में, ठीक है ना। किसका उद्देश्य क्या था, उद्योग और कृषि को देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो है परमाणु जो है ऊर्जा आयोग दिया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परमाणु जो है अपना विखंडन करता है, होता है, और यहाँ पर जो है बिजली बनता है, ठीक है। लेकिन जब ब्लास्ट करता है तो बहुत आग और क्या करता है, उष्मा देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है तारापुर जो है परमाणु विद्युत गृह के बारे में जो है और कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि तारापुर जो है, ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा, है ना, परमाणु विद्युत गृह है। तो एक बात और याद हो गया कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, है ना, कौन सा है, तारापुर है। और अगला जो है कौन है, तो यहाँ पे 6 बता दे, टोटल 6 है, तो 6 का नाम लिखा हुआ है। तारापुर के बाद कौन है, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। क्या नाम है, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। यह कहां पर है, तो यह राजस्थान के कोटा में स्थित चंबल नदी के किनारे है। कहां पर है, राजस्थान के कोटा, है ना, राणा सागर, है ना, राणा सागर तो उधर ही पड़े थे, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। फिर अगला है कौन, कलपक्कम, स्टार लगा लीजिए, पूछता है, ठीक है। ये चारों में से ये बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, यहां से पूछता है प्रश्न परमाणु विद्युत गृह से, ठीक है। तो कलपक्कम विद्युत गृह यह कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है, तमिलनाडु में। कौन, कलपक्कम, कौन पक्कम, कलपक्कम, कौन पक्कम, कलपक्कम, है ना, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित, ठीक है। और नरोरा कहां पर, नरमौरा आपका जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। अगला है ककरा पारा, क्या नाम है, ककरा पारा, क्या नाम है, ककरा पारा। ये कहां पर है, गुजरात। ये क्या है, गुजरात, क्या है, गुजरात। और अगला है क्या आपका कैगा, क्या है, कैगा।
क से कैगा, क से कर्नाटक के जगवार जिला। कौन सा जिला? जगवार जिला। चलो भैया, तारापुर, तारापुर मुंबई, तारापुर मुंबई। राणा प्रताप सागर राजस्थान के कोटा में। और उसके बाद क्या था? कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु में। और उसके बाद क्या था? नरोरा उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर है ना, बुलंदशहर। और उसके बाद बात करें काकरा पारा गुजरात में है ना, समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे। कैगा और कर्नाटक राज्य के जगावर जिला है ना। इसको याद करना है, फैक्ट था आपका। अब देखिए गैर पारंपरिक स्रोत, तो हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत को पहला ही वीडियो में बताया था कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसका हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कहता है अधिक दिनों तक हम अपनी शक्ति के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मतलब जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम हो गया, चाहे कोयला हो गया, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह समाप्त संसाधन है। बता देना समाप्त संसाधन मतलब जिसके उपयोग करने के बाद क्या हो जाए, ये समाप्त हो जाए। इसलिए गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों के ऊर्जा के विकास का बहुत ही अधिक आवश्यक है। यानी जो ऐसा जिसमें हम लोग यूज करें उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हो। ठीक है, तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में कौन कौन आता है? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या होता है तो आगे बताएंगे, है ना। तो बायोगैस में होता, बता ही दे रहे यहाँ पर कि देखिए गोबर होता है, सड़ा गला सामान होता है, हम लोग एक जो है टब में जो होता है जो होता है गड्ढा करते हैं, उसमें भर देते हैं और उसके ऊपर जो है अथी जो है पक्का का हौज जैसा बना लेते हैं और वो सड़ देता है, गलता है, तो उसमें से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है ना। और वो गैस को क्या करते हैं, ऊपर से जो है ढक देते हैं और उससे एक पाइप निकालते हैं और उस गैस से माचिस मारेगा तो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग बायोगैस के रूप में सौर ऊर्जा का देखें सौर प्लेट लगाते हैं और उससे बिजली बनाते हैं। फिर उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन की चक्की लगाते हैं और हवा बहता है और पवन चक्की घूमता है तो टरबाइन भी घूमेगा तो बिजली बनेगा। ज्वारीय ऊर्जा हम बताए थे कि समुद्र के अंदर लहरें आ रही हैं, जा रहे हैं और समुद्र में हम मशीन लगा दिए हैं। ठीक है, तो पानी बह रहा है तो क्या होगा, पानी के धारे से बह रहा है और नीचे चक्का क्या होगा, अपने आप घूमते रहेगा। ठीक है, तरंग ऊर्जा वही है। अब भूतापीय ऊर्जा बताते हैं ना कि जब धरती ब्लास्ट करता है, यानी ब्लास्ट का ज्वालामुखी फटता है तो वहां से गर्मी निकलता है, भाप निकलता है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं और उससे भी भाप का यूज करके क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। फिर है ना जैव ऊर्जा, ठीक है, यानी जला करके भी जो है जैव ऊर्जा। यहाँ पे हम सोलर ऊर्जा के बारे में बता रहे थे, हम समझाए दिए हैं कि भैया यह क्या है। अब थोड़ा सा वीडियो में और है, क्लास आपका जो है बिल्कुल आपका थोड़ा सा चैप्टर और है ना, ज्यादा नहीं है, बस कंप्लीट ही हो गया, खाली फोटो है ये। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और रुक जाइए, कंप्लीट हो गया, बस फोटो ही है, थोड़ा सा खाली फोटो ही दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे कह रहा क्या, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के बारे में तो जानते ही हैं आप, क्या जानते हैं कि यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में क्या है, आसानी से होने के कारण अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सबसे ज्यादा लाभकारी है। आज देख रहे हैं कि सब जगह सोलर प्लेट, हमारा ऊपर सैटेलाइट भी रहता है उसमें भी सोलर प्लेट ही लगा हुआ है। राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा संभावना है। राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, खुला जगह है, इसलिए वहां धूप रहेगा। भैया ऐसा जगह पे लगा देना, धूपे नहीं है। था ना फिल्म कोई मिल गया, उसमें जादू था, धूप मिलता था तो उसको जादू आता था, ताकत, नहीं तो फिर जादू नहीं आता था, है ना। हाँ, गुजरात में भी हो सकता है, सौर ऊर्जा का ज्यादा संभावना है। इस तरह का सोलर प्लेट क्या किया जाता है, लगाया जाता है और इससे जो है बिजली बनाया जाता है। पवन ऊर्जा, तो कह रहा पवन ऊर्जा क्या, पवन के चक्कियों से पवन ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। देश में पवन ऊर्जा के संभावित उत्पादन की क्षमता कितना है, 50,000 मेगावाट है। कितना है, 50,000 मेगावाट। और गुजरात के कच्छ के में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का क्या है, सबसे बड़ा। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा जो है कहां पर है पवन ऊर्जा, तो आपका गुजरात के कच्छ में लांबा पवन ऊर्जा है ना। और दूसरा बड़ा संयंत्र कहां पर लगा हुआ है, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में। कहां पर, तमिलनाडु के तुतीकोरिन, है ना, कहां पर, तुतीकोरिन में जो है लगा हुआ। देखो इस तरह से जो है विंड मिल लगा रहता है दूर दूर तक, और क्या होता है, घूमते रहता है और बिजली बनते रहता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा बताया ना कि समुद्र के देखो अंदर लगा दिया गया है ना, समुद्र के अंदर लगा दिया गया है और समुद्र का पानी क्या होगा, चलेगा तो क्या होगा, अपने उसकी धारा से क्या करेगा, गोल गोल घूमते रहेगा और बिजली बनते रहेगा।
ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ज्वार और तरंग के कारण गतिशील, यानी गति है ना, पानी को जो धारा है जल से ज्वारीय तरंग प्राप्त किया जाता है ना। समुद्र के अंदर जो है ये सब तो बिजली मिला हुआ है और क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अगला देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो बताए दिए थे कि यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है जब भूगर्भ से क्या निकलता है, मैग्मा ज्वालामुखी फटता है तो, और अपार ऊर्जा निकलती है गीजर कुंभ से निकालने वाले गर्म जल और गर्म झरनों से भी शक्ति से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है तो धुआं वगैरह निकलता है और इसका जो हम लोग भाप वगैरह निकलता है इसका हम प्रयोग करके हम लोग जो है कर सकते हैं। जहां पे ज्वालामुखी फटता है वहां की बात करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग जो है संयंत्र वगैरह लगाते हैं। अगला है बायोगैस और जैव। तो बताया ना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अपशिष्ट, मान लो कि जो घास बच गया, गोबर बच गया है ना, पशुओं और मानव के जनित अपशिष्ट मतलब जो मल हो गया, गोबर हो गया वो, और घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस का उपयोग किया जाता है। जैविक पदार्थों के अपघटन, अपघटन का मतलब उसको क्या कहता है, तोड़ के सड़ा देता है, देखते हैं गंध आता है, ठीक है। तो से क्या कौन सा गैस बनता है, बायोगैस। और जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जैविक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कृषि का अवशेष हो गया है ना, पुआल हो गया, ये सब चीज हो गया। नगर पालिका और औद्योगिक अन्य अपशिष्ट पदार्थों, जैविक पदार्थों का उदाहरण है। इस तरह से देखिए क्या कि एक टैंक बना दिए और टैंक में सब चीज डाल देते हैं और इसका पंप लगा दिए, इस पंप से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, ठीक है। अब देखिए शक्ति का जो है बात करें तो संरक्षण करना बहुत जरूरी है, यानी बचाव करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ऊर्जा संकट विश्वव्यापी क्या है, संकट बना हुआ है भैया, ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो सब काम ठप हो जाएगा, इसलिए इसको बचाना, संरक्षण करने का मतलब होता है बचाना। तो इस परिस्थिति में समस्या का समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो भैया ऊर्जा का प्रयोग मितव्ययता कीजिए, मितव्ययता का मतलब कम खर्च कीजिए, है ना। ऊर्जा संकट का बचने के लिए ऊर्जा का उपयोग में मितव्ययिता क्या है, जरूरी है। इसके लिए तकनीकी विकास जरूरी है, मतलब जो है टेक्निकली ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि कम से कम ऊर्जा के क्या हो, खपत हो। ऐसे मोटर गाड़ियों का निर्माण हो जो कम से कम क्या करे, तेल में ज्यादा से ज्यादा चले। अन्य आवश्यक बिजली को रोककर हम ऊर्जा को बदल सकते हैं। बिना मतलब का लाइट जला तो उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, पंखा को बंद कर देंगे, फ्रिज को बंद कर देंगे। ऊर्जा का नवीन क्षेत्र की खोज कीजिए, नया नया जगह खोजिए जहां से ऊर्जा के क्षेत्र मिले। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्रों का खोज किया जाए, मतलब जैसे कि पेट्रोलियम का खोज किया जाए, कोयला का खान का खोज किया जाए, है ना, वैसे का पता लगाया जाए जहां से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का क्या हो, भंडार हो। अगला कहता है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। मान लीजिए कि हम लोग जो है बात करें तो वो पारंपरिक को छोड़ दें, है ना, और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे जल से विद्युत बनाए, पवन ऊर्जा का उपयोग करें, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करें, जैव ऊर्जा का उपयोग करें, भूतापीय, सौर ऊर्जा, इस सब का उपयोग करके जो है हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऊर्जा संकट से बचने के लिए सभी राष्ट्रों को आपसी में भेदभाव को भुला करके क्या करना चाहिए, ऊर्जा के समाधान हेतु आम सहमति से नीति का बनाना चाहिए। मान लीजिए हम लोग जो है धुआं को कम करने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं और कोई क्या कर रहा है, गोईठा पे जंगल आग में लकड़ी में जला के अथी कर रहा है, तो भाई उस सबको भी सिखाइए, नहीं तो उसका धुआं थोड़ी ना ओखर जगह रहेगा, उड़ के तो हमारे पास भी आएगा। इसलिए सब लोग हम मिलजुल के क्या करें, प्रयास करें। तो पूरा चैप्टर हमने 4 पार्ट में समझाया और आपको कंप्लीट किया। कैसा लगा आप जो है कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।